नहीं करेंगे। इनके राज के अंदर कुंभ के मेले में भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। और आज भी बरसात में कितने लोगों की मौत हो गई। उस पर तो अफसोस नहीं जता रहे कि हमारी मॉनिटरिंग फेल है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मानसून जो है प्रकृति की एक कुदरत के हाथ की चीज है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छी बारिश हो रही है, पहले भी अच्छी बारिश हुई है, कांग्रेस राज में भी अच्छी बारिश हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये काम की बात करें, विकास की बात करें। गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री होते हुए राजस्थान को न विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए, न ईआरसीपी करा पाए, न यमुना जल समझौता करा पाए, और न ही प्रदेश की प्यास बुझा पाए। ये हमें जरूर इस चीज का हमेशा खेद रहेगा कि हमारे राजस्थान के जल शक्ति मंत्री होते हुए भी राजस्थान के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। और वहीं राजस्थान में जारी भारी बारिश और अतिवृष्टि से बने हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें प्रदेश भर के जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा फीडबैक लिया जाएगा। और अब सीएम सीधे अधिकारियों से संवाद कर जमीनी सच्चाई जानेंगे। तो दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक रहेगी। जिला कलेक्टर और अधिकारियों से बैठक ली जाएगी। राजस्थान में बारिश और अतिवृष्टि से क्योंकि हालात बिगड़े हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक लेंगे। बारां शहर को मांगरोल कस्बे से जोड़ने वाली सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई है। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस सड़क में सड़क कम, गड्ढे नजर आ रहे हैं ज्यादा। गड्ढों की वजह से अब वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही। कई लोग अब तक घायल हो चुके हैं। और इसी सड़क से एक मांगरोल कस्बे और आसपास के 150 गांव के लोग जिला अस्पताल, कृषि उपज मंडी और शहर अपने काम से आते हैं। ऐसे में इमरजेंसी में आए लोगों को भी भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सड़क का नवीनीकरण तो छोड़िए, सड़क पर पेच वर्क भी नहीं किया गया। समस्या तो ऐसी हो रही है गड्ढों की तरह की, चलने में ऐसी दिक्कत आ रही है। रोज की दिक्कत है, जाने आने की। दोनों तरफ, दोनों साइड में गड्ढे हो रहे हैं। ये खेड़ली तक, बडाई बावड़ी तक ऐसा ही बना हुआ है रोड। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं समझपुर से आ रहा हूँ, 12 जा रहा हूँ अभी। रोज का आना जाना है? रोज का आना जाना है और रोड ऐसा ही है। कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। भाजपा नेता स्वरूप सिंह ने कांग्रेस पर वोटों की फसल काटने का आरोप लगाया। मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, लेकिन उन्होंने वहां जमकर नफरत का गोदाम खोल दिया है। हमारे सनातन धर्म के संत को थप्पड़ मारने की कांग्रेस नेता द्वारा बात कही गई, जो निंदनीय है। पत्थरबाज अराजक तत्वों ने जैसलमेर में करीब 25,000 बीघा जमीन पर कानून का सहारा लेकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हम सरकार की मदद से बेदखल कर उनसे ये जमीन भी वापस लेंगे। आने वाले वक्त के अंदर जमीन के बारे में बोला जाएगा, कहा जाएगा, जब अपने आप ही इनका निर्णय। श्रीमान हरीश जी चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने मोहब्बत की दुकान की दुकानदारी 5-7 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभ की। और ये मोहब्बत दुकानों में बिकती हमें पता नहीं था। 4-5 दिन से हमें पता चला कि मोहब्बत की भी दुकान लगती है, वो बिकती है मोहब्बत। और आज वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। तो दुकान जहां इन्होंने पहले तय की, वहां तो दुकान नहीं लगी, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर उन्होंने बड़ी दुकान लगाने का प्रयास किया। मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे, लेकिन नफरत का गोदाम खोल करके आ गए। भीलवाड़ा से खबर है, 10 महीने बाद निजी धाम के लिए रवाना हुए बेवाण। निजी धाम के लिए निकले ठाकुर जी पथराव के बाद से मंदिर नहीं गया था बेवाण और लंबे समय तक चल रहा था विरोध प्रदर्शन। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो 10 महीने बाद निजी धाम के लिए रवाना हुआ बेवाण और निजी धाम के लिए निकले ठाकुर जी पथराव के बाद से मंदिर नहीं गया था बेवाण। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लंबे समय तक जो विरोध चल रहा था, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। पूरी धूमधाम के साथ बेवाण जो है वो यहां से निकाला गया है और पथराव के बाद से मंदिर दर्शन नहीं गया था बेवाण। अब लंबे समय के विरोध प्रदर्शन के बाद आज आखिरकार बेवाण निकाला गया। निजी धाम के लिए निकले ठाकुर जी, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा।
बीकानेर से बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी कावेंद्र सागर के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरोपी शंकर लाल निवासी जसरासर से करीब 2 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद। एसीपी सिटी सौरभ तिवारी के सुपरविजन में थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार की कार्रवाई। डीएसटी टीम और नापासर थाना पुलिस ने मिलकर दिया कार्रवाई को अंजाम। तो बीकानेर से बड़ी खबर है। डीएसटी और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 2 किलो अवैध अफीम के साथ आरोपी को अरेस्ट किया गया है। नशे के खिलाफ पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 किलो अवैध अफीम के साथ आरोपी को अरेस्ट किया गया है। डीएसटी बीकानेर व नापासर थाना द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। जो जसरासुर रोड काली माता मंदिर के पास एक शख्स जिसका नाम शंकर लाल है, वो देख सकते हैं लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है। अजमेर में हालत अभी तक सही नहीं हुई है, क्योंकि अजमेर में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी निकासी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर गया है कि अभी और समय लगेगा इस पानी निकासी में। लेकिन राहत सामग्री, दूध के पैकेट, बिस्किट के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां पर एक शव यात्रा निकाली जा रही थी और वो भी जल भराव के बीच में निकाली गई। घुटनों तक लोगों का पानी भरा हुआ था, लेकिन लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को फिर की है। जयपुर में आप देखिए, जो बाडुलाव बांध है वो पूरी तरह से उसकी पुल टूट चुकी है, क्योंकि पानी की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है और पानी का भराव बढ़ रहा है, जिस वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। बूंदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेसीबी के माध्यम से प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया है, क्योंकि रास्तों में पानी भरा हुआ है और किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में प्रसूता को जेसीबी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तेज बहाव में सड़क बह गई है, ये स्थितियां हैं। सड़क का नामो निशान ही तेज बहाव में पूरी तरह से मिट चुका है। बूंदी की ये तस्वीरें सामने आई है। जोधपुर से सवाई माधोपुर तक तूफानी बारिश। अजमेर से लेकर माउंट आबू तक पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से नदियां और झीलें ओवरफ्लो। राजस्थान में शहर शहर सड़कों पर सैलाब। राजस्थान में हो रही मानसून की बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। जोधपुर में हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर चलने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। वहां से सामने आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर बह रहे सैलाब में इस कदर फंस गया कि उसे तेज बहाव में फंसी अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए जूझना पड़ा है। लेकिन जब उसकी जान पर बनाई तो उसने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी बाइक बह गई। जोधपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब इसका असर शहर में दिखने लगा है। भारी बारिश की वजह से शहर में सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी वजह से लोगों को जहां तहां परेशान होना पड़ा। कहीं बाइक बह गई तो कहीं कार फंस गई और लोगों को गाड़ियों में धक्का लगाते हुए देखा गया। लेकिन जोधपुर के लोगों की परेशानी सिर्फ यही नहीं खत्म हुई, भारी बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और पूरी कॉलोनी किसी टापू की तरह नजर आने लगी है। बारा में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसका असर वहां बहने वाली पार्वती नदी में भी दिख रहा है। उफान पर आई पार्वती नदी ने विकराल रूप दिखाया। तेज बहाव में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालने की कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ 2 ट्रैक्टरों को बहा ले गया। सवाई माधोपुर में तो भारी बारिश की वजह से हालात और भी मुश्किल भरे दिखने लगे। नदी इस कदर उफान पर आ गई कि उसने पुलिया को ही अपनी आगोश में ले लिया और नदी का सैलाब पुलिया के ऊपर से बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि उस पुलिया को पार करना मतलब जान जोखिम में डालना है और इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। राजस्थान के अजमेर में हालात और भी बदतर है। वहाँ मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में क्या बाजार, क्या कॉलोनी, सब कुछ पानी में डूबता नजर आया। सड़कों पर भी पानी का कब्जा है और हर कोई हलकान है। घरों में भी नदियों के बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है।
दौसा में भी लगातार हो रही बारिश से हालात कमतर नहीं है। वहाँ भी जगह जगह पानी भरा है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सामने आई एक तस्वीर में स्कूल के सामने की सड़क इस कदर जलमग्न दिखाई दी कि उसे पार करने के लिए स्कूल के बच्चे जद्दोजहद करते दिखे। छात्रों को मुश्किल में देख गाँव के एक शख्स ने मदद की और किसी तरह बच्चे स्कूल तक पहुँच पाए। अजमेर में 2 दिन हुई बारिश के बाद तीसरे दिन भी हालत खराब दिखे हैं। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, कई कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। शहर के मुख्य मार्ग आगरा गेट, कचहरी रोड, अस्पताल, बस स्टैंड के लिए जाने वाले कई इलाकों में जल भराव के कारण समस्या बनी हुई है। कहाँ जा रहे हो तुम बारिश में? हॉस्पिटल में क्या हो गया? तो ये है तस्वीरें, आप देखिए कैसे इस रास्ते को पार कर रहे हैं ग्रामीण, और मजबूरी है उनके पास कि इस रास्तों को पार करना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अस्पताल जा रहे हैं और सड़कों पर नाव है। 50 साल पहले जैसी स्थिति जो है एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल रही है। खास तौर पर अजमेर के हाल सबसे बुरे नजर आ रहे हैं। आना सागर ओवरफ्लो है और इसने सब कुछ डुबो दिया है। कहाँ जा रहे हो तुम बारिश में? अजमेर में 2 दिन हुई बारिश के बाद तीसरे दिन भी हालात ख़राब है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो नदियों की तरह दिखाई दे रही हैं। जो आना सागर से छोड़े जाने वाला पानी है वो कई सड़कों पर जो है नदियों के रूप में बह रहा है और इसके कारण आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे सामने तस्वीरें हैं, ये मुख्य मार्ग है जो बाजार को जोड़ता है, जयपुर रोड है, और इसमें जो है हाथीपाटा पावर हाउस है और अलग अलग जो कॉलोनियाँ हैं वो इसी मार्ग पे है। साथ ही अस्पताल भी इसमें इसी रोड पर जो है टीबी अस्पताल है और अलग अलग जो चर्च और जो कई दुकानें हैं वो इससे प्रभावित हो रही हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कई लोग हैं वो परेशान होते हुए इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। किस तरह की परेशानी है? कहाँ से आ रहे हो वैसा? जयपुर से। क्या देखा अभी? ये पेट में प्रॉब्लम थी तो नेहरू हॉस्पिटल में आए थे, तो अभी बंद है, तो अब जा रहे हैं वापस, कल वापस आएंगे फिर। जयपुर से आए थे जो है परेशानी को लेकर, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है। आप देखेंगे बुजुर्ग महिला है, इस पानी से परेशान हो रहे हैं। परेशान गाड़ी हो रही है, पानी में चालियों को कड़े कड़े शुद्ध पानी भरी है। हाँ, कड़े कड़े शुद्ध पानी भरी है। देखो, अरे 12 साल बकाई फोड़ा। इलाज कराने आए थे और मुसीबत हो रही। मुसीबत फेफड़ा में पानी भरी है, जो आज कैसे कौन करा पानी भरी हो, सफा का नाम सब इलाज कराने आए थे और मुसीबत और सिर आगे। कल वापस आना पड़ेगा, कल देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल भी ऐसे ही रहा तो फिर और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। माता जी कहाँ से आ रहे हो और क्या परेशानी हो रही है? कहाँ से आए हो आप? रामगंज से। तो यहाँ कैसे इस रास्ते पे? वो जा रही लोया खान। हाँ, और कोई रास्ता नहीं था? नहीं, यही रास्ता था। हाँ, वो टेम्पो में बैठूंगी ना आगे। हाँ। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। पहली तस्वीर सामने आई है बारा से, जहां पर आपको बता दें पार्वती नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर से हम आपको दिखाएंगे जहां एक बाइक बह गई है। तीसरी तस्वीर हम आपको नागौर से दिखा रहे हैं जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई हैं। आप तस्वीरों में साफ तीनों ही सिचुएशंस को देख सकते हैं। पहली तस्वीर बाना से है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है, क्योंकि जेसीबी रस्सी लगाकर एक ट्रॉली को निकाला जा रहा था, लेकिन क्योंकि बहाव तेज था तो रस्सी टूट गई और दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो नदी में बहती चली गई। और दूसरी तस्वीर है जोधपुर में मोटरसाइकिल बही है। मोटरसाइकिल को युवक कंट्रोल करता गया, लेकिन जब नहीं कंट्रोल में आई तो युवक ने पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां पर जो कार थी उसके सहारे खुद की जान बचा ली। नागौर में सड़क पर मछलियां तैर रही हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जलस्तर बढ़ रहा है, तालाब और जो नदियों का पानी है वो सड़कों पर आ गया है, तो सड़कों पर नदी का पानी आ जाने से जो नदी और तालाब में मछलियां हैं वो भी सड़कों पर अब तैरती नजर आ रही है। ये स्थितियां राजस्थान में 50 साल पहले की तस्वीर को याद दिला रहा है, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। हालांकि अभी बारिश बंद जरूर हुई है, लेकिन इंतजाम अभी भी नाकाफी है, क्योंकि पानी कॉलोनियों में इतना अधिक भर गया है कि आधे से ज्यादा मकान डूब चुके हैं और साथ ही साथ इस पानी को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अब ये पानी बांध में छोड़ा जाएगा, लेकिन बांध पहले से ही ओवरफ्लो है। राजधानी जयपुर के कानोता बांध पर शनिवार से लगातार तेज बारिश के चलते 24 घंटे से चादर चल रही है। बांध से लगातार पानी का बहाव जारी है, जिससे क्षेत्र में प्राकृतिक सौहार्द तो बढ़ा है, लेकिन खतरे की आशंका भी बनी हुई है। बढ़ती भीड़ और आवाजाही को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो।
साथ के बाद में राजधानी जयपुर के लिए खुशखबरी है। यहाँ का कानोता बांध छलक चुका है और बांध पर चादर भी चल रही है। मेरे पीछे का नज़ारा आपको खुश कर देगा। ये कानोता बांध है, जयपुर का सबसे प्रमुख बांध माना जाता है, जिस बांध के अंदर अगर आप देखें कि फिलहाल जो भराव क्षमता है वो पूरी हो चुकी है। 50 फुट से ज़्यादा बांध के अंदर पानी आ चुका है और पानी की आवक के बाद में लगातार आसपास के कैचमेंट एरिया से पानी यहाँ पर पहुँच रहा है। चाहे कानोता बांध के पीछे बना हुआ कुकस बांध हो या फिर जलमहल से छोड़ा गया पानी हो, जम्वा रामगढ़ के आसपास के जंगलों में बरसा पानी लगातार यहाँ पहुंच रहा है। और जयपुर की जो प्रमुख ढूंढ नदी है उसके अंदर पानी की आवक इससे बढ़ने के बाद में पानी आगे छोड़ा जाना शुरू हो चुका है। बांध के बारे में जानना चाहेंगे, कब ये बना था, क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ से पानी आता है? 2000 में बने जी। अचरोल का आसपास तक का पूरी अचरोल तक का पानी आता है यहाँ पर। और ये बताते हैं जलमहल और कुकस तक का भी पानी छूट के यहाँ तक पहुँचता है। साबरवाड़ी तक हो जाएंगे। अभी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ तक भराव क्षमता है? पूरा काफी अच्छा पानी आया, पिछले साल भी पानी था। छोड़ दी जगह को नहीं तो अब तो पूरा भर चुका है। और अभी तो जुलाई चल रहा है, फिर आगे और अच्छी बारिश होगी। जो निकल चलो तो आगे छोड़ा जाएगा ढूंढ नदी के अंदर, तो इससे आगे भी फायदा होता होगा नदी में जहाँ तक पानी। गाँव में पानी तो बढ़े लो जी। सर यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछले साल हादसे हो गए थे? इंजाम ड्यूटी लगे हुए हैं, 4 थानों की पुलिस आई हुई है। 4 थानों की पुलिस को यहाँ लगाया हुआ है, पूरा बांध के एरिया को कवर किया हुआ है कि कहीं भी कोई लोग जो है कूदने की या पानी में जाने की कोशिश न करें, कोई पानी के अंदर न कूदे। पिछले साल यही हादसा हुआ था जहाँ हादसा हुआ था फिसलन की वजह से। जी जी, सेल्फी लाइन। जी जी जी। आप कहाँ सिंचाई विभाग से हैं? सर। क्या स्थिति है, कितनी भराव क्षमता है, कितना पानी आ चुका है? इसमें लगभग क्या नाम से नीचे चादर के नीचे तो 21 फुट गहरा है और 50 फुट इसकी टोटल भराव क्षमता है। तो पानी ओवरफ्लो होके ढूंढ नदी में छोड़ा जाना शुरू किया, तो इससे ढूंढ नदी में भी अच्छा लेवल बना है। अच्छा लेवल हो रहा है सर। पिछले कई सालों से बिल्कुल सूखा नजर आता था, पानी का लेवल, वाटर लेवल भी चलने लग गई, नदी होने लग गया सर। जी बिल्कुल। तो आप डिपार्टमेंट है, अच्छा अलर्ट है, पूरी तरह से लगे हुए हैं सभी लोग, सुरक्षा कर्मी अच्छी। देखिए, नागौर जिले के डेगाना कस्बे में हुई एक घटना ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और जल निकासी की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। कस्बे के मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण भरे पानी में छिपे एक गहरे गड्ढे में अचानक से बाइक सवार युवक गिर गया। राहत की बात यह रही कि चालक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। देखिए आप जरा, सड़क किनारे बने गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं इस बरसात में पानी भराव की वजह से, और इस दौरान एक बाइक सवार इस गहरे गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि बाइक सवार चोटिल नहीं हुआ, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक फंस गई है, जिसे निकालने के लिए मौके पर कई लोग पहुंचे और मशक्कत के बाद इस बाइक को निकाला गया। ये हाल है नागौर के डेगाना का। अब आप सीधे करो वाह।